हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत ही बढ़िया है एंड आपका प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। तो इस टाइम हम लोगों को देखने मिला है एक बहुत ही धमाकेदार नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन क्या है कि आरपीएफ कांस्टेबल का यहाँ पर आप देख सकते हो कि वैकेंसी जो है वो आउट हो चुके हैं। यहाँ बात करें तो यहाँ पर वो 4200 के करीब वैकेंसी देखने को मिला है। तो बहुत सारी मुझे कमेंट आने लगे कि मैम इसका टेस्ट सीरीज यहाँ पर कितना मिलेगा, कैसे टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना है, टेस्ट सीरीज के अलावा यहाँ पर क्या मिलता है एंड बेस्ट कूपन कोड क्या होता है टेस्ट बुक का। क्योंकि हमें मैक्सिमम जो डिस्काउंट होता है वो हमें चाहिए एंड कम प्राइस में चाहिए। तो मैंने बोला सभी स्टूडेंट को कि थोड़ा रुक जाओ, मुझे वीडियो एक बार देख लो, उसके बाद परचेस करना है। उसके बाद आप ये भी सीख जाओगे कि कैसे आपको मॉक टेस्ट है अटेम्प्ट करना है, इसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी करके आज हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड जो धमाकेदार सेशन है उसको अभी शुरुआत में लेके चलते हैं फर्स्ट। एंड इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे ताकि आपको एक भी परेशानी ना आए इसको समझने में। एंड वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मैं ये बार बार बोलती हूँ, क्योंकि मैं वीडियो में जो बोल रही हूँ उसी को ही कुछ लोग मतलब कमेंट में मुझे पूछते हैं। तो वीडियो को देखिए, आई होप कि आपका जो भी सारा डाउट है क्लियर हो जाएगा। राइट, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, ये जो टेक्स्ट बुक, ये जो ऐप आपको दिख रहा है, ये आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल करके रखा है, इसलिए ओपन शो हो रहा है। तो हम लोग आ चुके हैं टेक्स्ट बुक का जो ऐप है यहाँ पर। तो इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपका मोबाइल नंबर एंड ओटीपी के द्वारा लॉगिन कर लेनी है। बहुत ज्यादा इजी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऑप्शन शो हो रहा है। तो ये क्या है, तो धीरे धीरे बताऊंगी। तो ये जो टेक्स्ट बुक ऐप है, आपने तो साइन अप लॉग इन कर लिया। इसके बाद ये जो टेक्स्ट बुक ऐप है, इसको रन करने के लिए हमें टेक्स्ट बुक पास या टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेज करनी है। राइट, ने ये पूछता है कि मैम टेस्ट ये जो है टेक्स्ट बुक पास प्रो एंड टेक्स्ट बुक पास, इस दोनों में डिफरेंस क्या है। टेक्स्ट बुक पास को आपको पहले क्लिक कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेस करके रखा है। क्यों परचेस करके रखा है वो आपको भी मालूम चल जाएगा। तो ये है टेक्स्ट बुक पास एंड टेक्स्ट बुक पास प्रो। राइट, तो यहाँ पर आपको जो व्यू ऑल प्लान्स है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जब भी आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको दोनों शो हो जाएगा। तो पहले देख लेते हैं टेक्स्ट बुक पास में क्या है। टेक्स्ट बुक पास को जब भी आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या मिल रहा है। पहले आपको मिल रहा है 70,000 का मॉक टेस्ट। राइट, 70,000 का मॉक टेस्ट, बस और कुछ नहीं मिल रहा है। एंड 710 प्लस एग्जाम का, यानी कि बोल सकते हैं कि लगभग करीब सभी गवर्नमेंट एग्जाम का यहाँ पर मॉक टेस्ट मिल रहा है, और कुछ नहीं मिलेगा टेक्स्ट बुक पास में। बट जब आप परचेस करेंगे टेक्स्ट बुक पास प्रो, तो उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, टेक्स्ट बुक पास में जो मिल रहा है वो तो मिलेगा, उसके साथ आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसके साथ आपको मिलेगा अनलिमिटेड एक्सेस टू प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चंस, उसके बाद मिलेगा अनलिमिटेड एक्सेस टू प्रो लाइव टेस्ट, उसके बाद मिलेगा आपका री अटेम्प्ट आप कर सकते हो उसका अनलिमिटेड फैसिलिटी यहाँ पर। सो आपको क्या क्या मिल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सेक्शन वाइज क्वेश्चंस, यहाँ पर प्रैक्टिस प्रो जो क्वेश्चंस लिखा है, उसके बाद जो लाइव टेस्ट होगा वो भी आप दे सकते हैं एंड अनलिमिटेड री अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। तो इसलिए पास प्रो बेहतर है टेक्स्ट बुक पास से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको तीनों प्लान शो होगा टेक्स्ट बुक पास प्रो में, मंथली एंड ईयरली एंड 2 ईयर। तो एक तरह है 2 साल के लिए परचेस करना है, क्योंकि अगर आपका 1 साल में नहीं हुआ तो 2 साल अगर लग जाएंगे तो उसमें आप मतलब यहाँ पर प्राइस कम है। इसके रिगार्डिंग ये आप अगर आप 2 बार परचेस करेंगे तो आपको पड़ रहा है 800, बट अगर आप एक बार ही 2 साल का परचेस कर रहे हैं तो यहाँ पर 615 रुपीज पड़ रहा है। बट यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कूपन कोड अप्लाई करके रखा है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि टेक्स्ट बुक पर ऑलरेडी कूपन कोड है। बट अगर आप ये वाला अप्लाई करेंगे ना, तो आप देख सकते हो कि इसका प्राइस कितना हो गया। यहाँ देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी कूपन कोड अप्लाई करके रखा था, इसलिए वहां पर प्राइस कम था। तो उस कूपन कोड का नाम क्या था, BAZ। ये है कूपन कोड। जब भी आप अप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट। तो ये परचेस करने के बाद आप चलिए देखते हैं कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना है आरपीएफ कांस्टेबल का टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है टेस्ट नाम का, तो ये आपको यहाँ पर आपको आ जाना है। टेस्ट जब भी आप आएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर देख सकते हो कि ऑलरेडी शो होने लगा है। ये जो सर्च बार है, यहाँ पर आप शायद यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो ये जो सर्च बार है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आरपीएफ, यहाँ पर आरपीएफ जब भी लिखेंगे तो आपको क्या चाहिए, आरपीएफ कांस्टेबल या फिर आरपीएफ एसआई या फिर आरपीएससी फर्स्ट है, तो यहाँ पर आपको आ जाएंगे। तो आरपीएफ कांस्टेबल हमें जरूरत है, तो आरपीएफ कांस्टेबल को हम लोग क्लिक किया। इसके बाद
यहाँ पर भी देख सकते हो कि क्या-क्या यहाँ पर मार्क आपको मिल रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है, एग्ज़ाम है, इसके बाद यहाँ पर है एग्ज़ाम है, सुपर कोचिंग है, टेस्ट सीरीज़ है। यहाँ पर जब हम स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर डेली लाइव क्लास है, यहाँ पर टीचर्स है। बट आपको कहाँ जाना है, यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज़ होता है, यहाँ पर आपको जाना है टेस्ट सीरीज़ पर। तो यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ पर आ जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या शो हो रहा है, आरपीएफ कांस्टेबल मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज़ 2024। यहाँ पर 3 मॉक टेस्ट फ्री है, बाकी सब कुछ पेड है। पर आपको सीधे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 101 चैप्टर टेस्ट, 30 सेक्शनल टेस्ट एंड 30 फुल टेस्ट, यानी कि फुल लेंथ टेस्ट। इसके साथ अगर आप पास प्रो परचेस करेंगे, जैसे मैं परचेस करके रखा है, इसलिए यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर पास प्रो का क्वेश्चंस भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जब हम लोग मॉक टेस्ट को तो यहाँ पर चलिए एक-एक करके देखते हैं। तो यहाँ पर है चैप्टर टेस्ट, ठीक है? तो चैप्टर टेस्ट क्या है? जैसे कि यहाँ पर आपको हिस्ट्री में क्या होता है कि हिस्ट्री का डिवीज़न होता है, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसलिए यहाँ पर चैप्टर वाइज़ यहाँ पर दिया है, राइट? उसके बाद यहाँ पर ज्योग्राफी जो होता है, उसके बाद पॉलिटी, देन उसके बाद इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इकोलॉजी, आर्ट, कल्चर, जो भी सारा होता है, यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर 10 क्वेश्चंस होगा, एक-एक मतलब टेस्ट में 10 क्वेश्चंस है एंड 6 मिनट का यहाँ पर टाइम दिया गया है, ठीक है? तो इसके बाद क्या है, एंड ये हो गया आपका जनरल अवेयरनेस। इसके बाद करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स में जो आपका मतलब टॉपिक वाइज होता है, जैसे कि अवार्ड्स ऑनर हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, उसके बाद फिर से होता है, यहाँ पर क्या होगा कि मंथ वाइज जो करंट अफेयर्स होता है वो भी है। इसके बाद क्या है, अरिथमेटिक बेस्ड, जैसे कि मतलब सिर्फ क्वांट के लिए यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि रीजनिंग में, तो रीजनिंग में यहाँ पर जो भी सारा चैप्टर होता है, तो यहाँ पर चैप्टर वाइज यहाँ पर दिया है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। तो जैसे कि एग्जाम में क्या होगा कि आपको क्वांट आएगा, रीजनिंग आएगा, इंग्लिश आएगा एंड अरिथमेटिक सॉरी एंड उसके बाद जनरल अवेयरनेस है। तो जनरल अवेयरनेस में जो भी सारे टॉपिक वाइज होता है उसके भी क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स से, मंथ वाइज क्वेश्चन है, प्लस आपका टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। अरिथमेटिक में यानी कि आपको क्वांट सेक्शन में जो भी सारा टॉपिक वाइज है, यहाँ पर देख सकते हो कि सभी टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। उसके बाद रीजनिंग में जो भी सारा टॉपिक है, इसलिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। ये हो गया चैप्टर टेस्ट। इसके बाद क्या है, सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल यानी कि अरिथमेटिक एक सेक्शन हो गया, तो यहाँ पर आपको सेक्शनल टेस्ट है। यहाँ पर चैप्टर यानी कि अरिथमेटिक के अंडर जो भी सारा टॉपिक आता है वो हो गया चैप्टर बेस्ड। एंड सेक्शनल क्या है, यहाँ पर सभी मतलब कुल मिला के चैप्टर में यहाँ पर जो जिस तरीके का एग्जाम में आता है क्वेश्चंस, वहां पर यहाँ पर सेक्शनल देखने को मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पर कितना सेक्शनल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देख सकते हो कि अरिथमेटिक में 10 सेट हो गया, जनरल जो इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग में 10 सेट, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस में भी 10 सेट, यानी कि टोटल कुल मिलाकर 30 हो गया। फुल लेंथ जो भी सारा टेस्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि टोटल यहाँ पर 30 आपका टेस्ट देखने को मिलेगा। एंड जब आप फुल लेंथ टेस्ट आप देंगे, तो यहाँ पर एक टेस्ट में आपका 120 क्वेश्चन है, जिसका टाइम है 90 मिनट। तो मैं आपको एक टेस्ट यहाँ पर स्टार्ट करके दिखाती हूँ। मैंने इसको अटेम्प्ट नहीं किया है, आपके सामने ही अटेम्प्ट करूंगी। तो मैं बस रैंडमली यहाँ पर क्वेश्चंस को सिलेक्ट करूंगी कि यहाँ पर आपको दिखा देनी हो कि इंटरफेस कैसा है, कैसे आप देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर लैंग्वेज आप कितना लैंग्वेज में दे सकते हो। तो यहाँ पर टोटल आपको 3-3 6 3 है, 8 लैंग्वेज में आप इस एग्जाम को दे सकते हो। 8 लैंग्वेज, कैन यू बिलीव इट? ओके, तो मैंने एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर लिया, मैंने इंग्लिश सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद आप देख पाएंगे कि यहाँ पर है जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चंस है। यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है दिया है, यहाँ पर आप कितना टाइम लग रहा है वो भी दिया है। अगर आप करेक्ट करेंगे तो आपको +1 का मिल जाएगा एंड 4 यहाँ पर आपका ऑप्शंस दिया है, राइट? तो ये हो गया आपका, यहाँ पर देख सकते हो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन। इसके बाद क्या है, इसके बाद है अरिथमेटिक का सेक्शन। तो इस तरीके का आप अरिथमेटिक सेक्शन पे जाएंगे, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। तो मैं बस यहाँ पर रैंडमली कर रही हूँ, बस आपको दिखाने के लिए। बस यहाँ पर बस रैंडमली मैं क्लिक कर रही हूँ। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पर आ गया क्वांट का सेक्शन। सो एंड इसके बाद आ गया रीजनिंग का सेक्शन। इस तरीके से आप इसको अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर आपको आरपीएफ जो कांस्टेबल होता है, यहाँ पर आपको 3 सेक्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पर इंग्लिश नहीं है। तो ये आपके लिए मतलब एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादातर बच्चे डर डर जाते हैं कि इंग्लिश सेक्शन क्या मतलब ये। तो इस तीनों जो सेक्शन है अच्छे से पढ़िए, एग्जाम दीजिए। तो इस तरीके से आपको कर लेने के बाद यहाँ पर आपको आ जाना है एंड में जो रीजनिंग का जो 35 यानी कि जो लास्ट क्वेश्चन है वहाँ पर आ गया एंड सेव मैं सबमिट मैं कर दे रही हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर जब भी
हम करेंगे तो यहाँ पर एनालिसिस आ जाएगा। तो मैंने तो मतलब रैंडमली अटेम्प्ट किया तो गलत तो होने ही वाले थे। तो यहाँ पर आपको परसेंटाइल शो होगा, इसके बाद एक्यूरेसी आपको कैसा है ये आपको शो होगा, अटेम्प्ट कितना किया ये भी शो होगा, इस तरीके का आपको रैंक कितने बना ये भी आपको शो होगा। ठीक है? तो इसके बाद ये हो गया आपका एनालिसिस, ठीक है? तो इसके बाद आपका क्या है, सॉल्यूशन है, यहाँ पर लीडर बोर्ड है। तो इसके बाद आप रीअटेम्प्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेस करके रखा है इसलिए रीअटेम्प्ट है, टेक्स्ट बुक पास में ये नहीं आएगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन भी दिया जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन सही है, गलत है, इस तरीके का लीडर बोर्ड भी यहाँ पर है। लीडर बोर्ड में आपका मतलब रैंक कहाँ पर आती है, तो यहाँ पर ये सब कुछ है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। इस तरीके का आप यहाँ पर आपका जो मतलब टेस्ट का आपका जो एक्सपीरियंस है यहाँ पर शेयर कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा कुल मिलाकर जो टोटल, हाँ, यहाँ पर है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर में आपको टोटल 55 यहाँ पर मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। कैन यू इमेजिन 55 यहाँ पर टेस्ट। तो ये कुल मिलाकर सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। एंड प्रीवियस ईयर यानी कि 2018 में जो पेपर हुआ था वो भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इस तरीके का आप कुल मिलाकर अटेम्प्ट कीजिए। एंड जब भी आप टेक्स्ट बुक पास एंड पास प्रो परचेस करने के लिए सोच रहे हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिए BSZ कूपन कोड ताकि आपको मिले मैक्सिमम डिस्काउंट।